लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को, जो रहने वाला है आपका यहाँ पर एक नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारा साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। इंद्रदेव गुप्ता जी हैं, तनु सिंह जी हैं, प्रेरणा जी हैं, प्रिया जी हैं, प्रिया वर्मा हैं, प्रवीण जी हैं, अर्चना जी हैं, नेहा जी हैं, विकी जी हैं, सुमन जी हैं, चुन्नू जी हैं, अर्जुन जी हैं। बहुत बढ़िया, जी खुद लगा लेना, अदिति, लता कुमारी। वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाओ। तब तक हम थोड़े से नाम पढ़ लेते हैं, फिर शुरू करेंगे, है ना। विक्की है, कृति है, अभिषेक है, नेहा है, शालिनी है, अनिल कुमार है, मनीषा कुशवाहा है, शिशुपाल, अंजलि कुमारी। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चे, वो रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी का। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ। और एक भाई कह रहे हैं सर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सुबह से ही स्टूडियो के अंदर हूँ और यहाँ पर तो मौसम एक जैसा ही रहता है, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता तब तक जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे। और ऊपर हम जाएंगे रात को या शाम को, ठीक है। फिर एक बार जल्दी से बता देंगे। बहुत बढ़िया। और आप सभी को पता है कि भारतीय सेना ने आप सभी को एक गिफ्ट आज सुबह सुबह दिया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और उस ऑपरेशन सिंदूर में आपको बताया गया क्या, कि ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माता के वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। तो बिल्कुल चुन चुन करके जो भी आतंकवादियों के ठिकाने थे, उस हर एक ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया है भारतीय आर्मी ने। तो सल्यूट है इंडियन आर्मी को। एक बार सभी दोस्त जय हिंद लिख करके कमेंट बॉक्स को संबोधित करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है प्यारे भाई कौन सा, साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, चलिए, है ना, क्लियर है यहाँ तक, बताएंगे जल्दी से। तो हम देखेंगे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को जब हम शुरू करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले हम कई सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। और एक बड़ा चैप्टर है, तो 2 से 3 दिन भी क्लासेस हमारी हो सकती है। हाँ भैया, वो क्लासेस जी जो जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर कंप्यूटर पर फोकस करेंगे, और ये भी लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है। सर जी ऊपर मत जाना, अगर गए तो हमें कौन पढ़ाएगा, मेरी आत्मा पढ़ाएगी, ठीक है। देखेंगे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने, हमलों से बचाने के लिए, या मैं कहूं तो साइबर सिक्योरिटी से हमारा अभिप्राय एक तरह की इंटरनेट सिक्योरिटी से है, जो आपको मालवेयर, हैकर्स या किसी अन्य तरह के साइबर हमलों से बचाती है। साइबर हमले कैसे होते हैं? साइबर हमले हमारे ऑनलाइन हो सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो जो भी हमारे इंटरनेट के माध्यम से हमले होते हैं, उससे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? उससे बचाने के लिए एक शब्द यूज होता है जिसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम मालवेयर, हैकर्स और एनी अदर टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जब फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नाम आएगा तो हम किसे कहेंगे? बॉब थॉमस को कहेंगे। किसे कहेंगे? बॉब थॉमस। देखो, इस पूरे चैप्टर में ना रटने वाला कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आपको चीजें समझनी होंगी। समझ के आधार पर आपको चीजें की पॉइंट याद हो जाएंगे और आप उससे फिर बड़ी आसानी से सभी सवालों को कर रहे होंगे। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने के लिए इंटरनेट सिक्योरिटी से है, जो हमारे मालवेयर, हैकर वगैरह से हमारी रक्षा करती है, यही साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी के हमारे कुछ टारगेट्स क्या होते हैं, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि डेटा की गोपनीयता रूप से रखना, डेटा की गोपनीय रूप से सुरक्षा करना, डेटा की अखंडता को बनाए रखना, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा की उपलब्धता को बढ़ावा देना, ये हमारे क्या है, कुछ साइबर सुरक्षा के मेन मेन लक्ष्य हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि साइबर हमलों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, क्या है टाइप्स ऑफ साइबर अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम कहेंगे किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पर होने वाले हमले वेब बेस्ड अटैक कहलाते हैं। कौन से? ये दो तरीके के होते हैं, जिनमें से एक है हमारा वेब बेस्ड अटैक। तो वेब बेस्ड अटैक हमारे कौन से होते हैं, है ना। वेब बेस्ड अटैक हमारे कौन से होते हैं? तो किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पर होने वाले हमले, किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पर होने वाले हमले हमारे क्या कहलाएंगे? अब वेब एप्लीकेशन क्या चीज होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे आप डाउनलोड नहीं कर रहे अपने कंप्यूटर में, बट उसका यूज पूरा पूरा कर ले रहे हो। कैसे? जैसे जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो फोटो मांगता है कि भैया 100 से 150 केबी के बीच का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। आपका फोटो 85 केबी का है, तो हम उस फोटो का साइज बढ़ाते हैं। कैसे? हम डालते हैं आपका क्या है, जेपीईजी साइज इंक्रीजर, ऐसे करके इंक्रीज, तो एक एप्लीकेशन से आ जाती है वहीं पे, उसमें फोटो अपलोड करके हम साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी एक वेब एप्लीकेशन है। क्या है? वेब एप्लीकेशन। तो इसमें हमले कौन कौन से हो सकते हैं? इंजेक्शन अटैक होता है, एक डीएनएस स्पूफिंग होता है, एक सेशन हाईजैकिंग होता है, एक फिशिंग होता है, और एक ब्रूट फोर्स होता है। कौन सा? एक फिशिंग होता है हमारा, और एक ब्रूट फोर्स होता है, ठीक है। तो ये कुल हमारे यहाँ पर ये नाम हमारे किसके हैं? साइबर हमलों के टाइप हैं। आज मौसम मस्त है सर, पार्टी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं अभी देख करके आऊंगा मौसम कैसा है। जैसा आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से तो गाना बजना चाहिए कि आज मौसम बड़ा रंगीन है ना। चलो, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है भैया, हमारा मौसम रंगीन होगा ही भाई, जब भारतीय सेना ने इतना बड़ा काम किया है तो होना भी चाहिए, है ना। इसके बाद एक होता है सिस्टम बेस्ड अटैक। ये तो वेब बेस्ड अटैक हो गई। कौन से? वेब बेस्ड अटैक, जो कि किसी वेबसाइट पर होंगे, किसी वेबसाइट की एप्लीकेशन पर होंगे। एक होता है सिस्टम बेस्ड अटैक, यानी कि जो कंप्यूटर में, जो किसी लैपटॉप में, जो किसी फोन में, जो किसी ईमेल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारे सिस्टम बेस्ड होते हैं। तो ये हमले कंप्यूटर और कंप्यूटर के नेटवर्क को प्रभावित करते हैं। समझने वाली बात है सिर्फ, किसे? ये हमले हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर को नेटवर्क को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वायरस, जैसे कि वॉर्म, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स, जैसे कि बैकडोर्स, जैसे कि बोट्स, जैसे कि मालवेयर, जैसे कि मैन इन द मिडिल अटैक, जीरो डे। मालवेयर के अंदर हमारा वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सभी चीजें मालवेयर के अंदर ही आ जाती है। सर इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, कभी कभी एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? वायरस के बारे में बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे सबसे पहली चीज तो, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें वायरस की फुल फॉर्म पता है? क्या होती है बताओ। वायरस की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है बताइएगा। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है।
बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले आंसर आया दीपक का, बाकी लोग देखेंगे क्या होती है। हम यहाँ पर कहेंगे वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज? ये हमारी वायरस की क्या होती है मेरे भाई, ये हमारी यहाँ पर वायरस की फुल फॉर्म होती है। सभी दोस्त बता देंगे सर प्लीज रिप्लाई दो, ये लास्ट चैप्टर है बच्चे, नहीं ये लास्ट चैप्टर नहीं है, ये लास्ट चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है, तो बता देंगे, क्लियर है। बिल्कुल ठीक है दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर वायरस क्या चीज़ है। वायरस तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम ही है, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस है ना प्यारे बच्चे, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। क्या कि जो वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, जिसका प्रयोग जो स्वयं की कॉपीज बनाकर स्वामी की अनुमति के बिना, स्वामी कौन होता है, मालिक है ना, स्वामी की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना किसी भी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। और यह वायरस यूजर की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। क्या कर देता है, यूजर की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है और डेटा को डिलीट, संक्रमित कर डेटा को डिलीट कर देता है और नुकसान पहुंचाता है, और इसे मालवेयर और एडवेयर भी कहा जाता है। यानी कि वायरस, तो अ कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फ्लेक्ट द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द ओनर। अ कंप्यूटर वायरस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ हार्मिंग द कंप्यूटर। दिस वायरस इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर, डिलीट्स द डेटा एंड कॉजेस डैमेज। इट इज आल्सो कॉल्ड मालवेयर एंड एडवेयर। जरूरी नहीं है कि आप इस सब चीजों को लिखो, आप सिर्फ समझ जाओ कि वायरस क्या है, तो हम कहेंगे भैया वायरस एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर मालिक की मर्जी के बिना उसके कंप्यूटर में घुस जाता है, अपनी कॉपीज क्रिएट करता है और उसके जो काम का डेटा है उसे संक्रमित कर देता है, उसे डिलीट कर देता है, उसे बेकार कर देता है। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये जो इतने बड़े शब्द लिखे थे मैंने सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ में आ गया, बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद जब और आगे की बात करते हैं, तो जो लाइन मैंने बताई उसमें वही यहाँ वन लाइनर के तौर पर लिखी है कि वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। क्या है, वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है। क्या करता है, इट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर। ये मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है, तो हम कहेंगे मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास फैलता है, और वायरस हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लाइन देखो कितनी प्यारी है और हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जो वायरस है ना, ये कभी भी हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। सॉरी सॉरी, आप देखेंगे जो वायरस होता है हमारा, ये कभी भी हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आपका कीबोर्ड खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वायरस एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे वो लाइन आपने सुनी होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर का दुश्मन होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है दोस्त, अब कोई भी इस बात को दिल पे नहीं ले लेगा, ये जस्ट जोक था, शायद पसंद ना आया हो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो हमारा जैसे कहते हैं ना कि अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, क्योंकि देखो वो लाइन आपने सुनी होगी कि तकलीफ तो अपने देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस चीज से होती है ना, ना कि घाव तो अपनों के चुभते हैं, वरना गैरों से को क्या पता कि हमें तकलीफ किस चीज से आपकी होती है ना, तो घाव तो अपनों के चुभेंगे, यानी कि जो अपने होते हैं ना वो ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो भैया वायरस जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर होकर के सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे कि वायरस का पूरा नाम वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस के आविष्कारक फ्रेड कोहेन एंड वॉन न्यूमैन है। कभी कभी आपको बॉब थॉमस भी देखने के लिए मिलता होगा, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेड कोहेन एंड वॉन न्यूमैन को कहते हैं। कुछ वायरस के नाम आपके सामने नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ये सबसे पहला वायरस जिसे हम जानते हैं वो है क्रीपर, है ना। चलिए, लड़कियां कई सारी लड़कियां खुद कह रही हैं कि सर इसमें दिल पे लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ये बात सच है। आप देखेंगे कि जैसे आप कभी ट्रेन में जाओ बैठ करके, है ना, जब आप कभी ट्रेन में जाओगे बैठ करके और स्लीपर या एसी वाले पोर्शन में जब आप जाओगे, तो वहां पर अगर एक सीट पर तीन लोग बैठे हैं, तीन आदमी बैठे हैं, है ना, और वहां पे कोई एक आदमी और चला गया, बड़ा बूढ़ा या कोई लेडी चली जाए, मेन चला जाए, और वो कहे भैया थोड़ा सा बैठने तो तुरंत बैठने के लिए दे देंगे लड़के, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर उसी ही सीट पर तीन औरतें बैठी हों और वहां कोई और औरत जाके बहन जी बैठा लो, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बैठा लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि वो नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि हमने तो पैसा दिए हैं, हमने तो पैसे खर्च करे हैं। तो जस्ट जोक का पार्ट है, लेकिन ऐसा हर तरीके के लोग हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां जैसे हमारी क्लास ले रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बहनें भी हैं, और हर तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं। कि सभी लड़के अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं कि सभी लड़कियां खराब होती हैं, डिपेंड करता है हर किसी की सोच पर डिपेंड करता है ना। बस मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाना, छोटी छोटी चीजों पे कभी भी परेशान मत होना, कभी भी लड़ना मत, है ना। आगे देखेंगे तो क्रीपर क्या है जी हमारा, ये सबसे पहले खोजा गया वायरस है। कौन सा, ये हमारा सबसे पहले खोजा गया वायरस है, 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा से बनाया गया था। तो अगर आपसे कहा जाए, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सबसे पहला वायरस कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे वो क्रीपर होता है। कौन सा, क्रीपर। और क्रीपर वायरस किस लिए बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, किसी की फाइल को डिलीट करना नहीं था। इसका उद्देश्य था एक अट्रैक्शन पाना। अब अट्रैक्शन कब मिलेगा आपको, या तो आप कुछ बहुत अच्छा काम कर दो, या फिर आप किसी को कुछ ऐसा कर दो जिससे कि हाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो लोग। तो एक वायरस बनाया गया क्रीपर वायरस, और ये क्या काम करता था शुरुआत में, है ना। चलो, है ना, तो आप देखेंगे कि जब शुरुआत में वायरस बनाया गया था तो ये क्या करता था कि जैसे आप बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हो, है ना, आप बहुत मन लगा करके एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हो, और एकदम से ये आता था कि हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, है ना, हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, मैं क्रीपर हूं मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, ऐसे मुंह भूत वाला मुंह लेकर के ये आपका आता था। और ये क्या है, ये हमसे कहता था क्या, हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ठीक है, ये आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, मैं क्रीपर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, और ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करके तुरंत भाग जाता था ही करते हुए, ऐसे ही आएगा ऐसे ही भाग जाएगा, ऐसे ही आएगा ऐसे ही भाग जाएगा। ये क्या है हमारा, ये क्रीपर वायरस था। ठीक है, चलो अब इसने कर दिया लोगों को दुखी, तो इससे बचने के लिए फिर बाद में आगे क्या हुआ वो हम बताएंगे। पहला वास्तविक कंप्यूटर वायरस कौन सा था, 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया था।
इसे क्रीपर वायरस कहा जाता है और इसे एक प्रयोगात्मक स्व प्रतिकृति कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया था। क्रीपर वायरस ने आधुनिक इंटरनेट के पूर्ववर्ती यानी कि जो अभी वर्तमान में हमारा इंटरनेट चल रहा है ना, इस इंटरनेट से पहले अर्पानेट चला करता था। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अर्पानेट को, इसने जो क्रीपर वायरस है ना, अर्पानेट को डिस्टर्ब किया, संक्रमित किया और संदेश प्रदर्शित किया कि मैं क्रीपर हूं, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि सन 1971 यानी कि 1971 में एक और शख्स था जो बहुत मेहनत कर रहा था किस चीज को लेकर के, ईमेल को लेकर के, यानी कि रे टॉमिल्सन सन 1971 में अर्पानेट की सहायता से ही क्या कर रहे थे भैया, ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी करके मेल भेज जाए और ये ससुरा डिस्टर्ब कर देता था। हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। उनने कही मैं वायरस, तुम्हें ईमेल तो बाद में बनाऊंगा, पहले मैं तेरा इलाज कर दूं, रुक जा। ऐसा होता है ना कि कई बार जब कोई बार-बार, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते हुए क्या है कि मच्छर आया और एकदम से हमारे यहाँ काट के गया, बहुत ही हमें ऐसे करके यार लगता है, ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है, और जब वो हमें काट के भाग जाएगा, हम चलो कोई बात नहीं पढ़ेंगे। अब ससुरा वो कभी यहाँ काट के जा रहा है, कभी यहाँ काट के जा रहा है, कभी यहाँ काट के जा रहा है, कभी पैर में काट के जा रहा है, अब हम हो गए डिस्टर्ब। हम क्या कहेंगे, रुक जा पढ़ूंगा बाद में, पहले तुझे ही देख लूंगा, फिर हम उसे खत्म करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ रे टॉमिल्सन के साथ। उन्होंने कहा कि ईमेल फीमेल तो बाद में देखूंगा, पहले तुझे सुझ लूं, तू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। तो उन्होंने इस क्रीपर से बचने के लिए एक एंटीवायरस बनाया और एंटीवायरस का नाम क्या था, रीपर था। तो रे टॉमिल्सन जो ईमेल पर अपने काम को के लिए बेहतर जाने जाते हैं, ने क्रीपर वायरस को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस बनाया जिसका नाम क्या था मेरे भाई, रीपर। तो पहला एंटीवायरस का नाम क्या है, हम कहेंगे पहले एंटीवायरस का नाम रीपर है। किसने बनाया था, तो रे टॉमिल्सन ने बनाया। चीजें नॉर्मली पढ़ोगे पीडीएफ से तो कठिन लग सकती हैं, लेकिन जब मैं तिगड़मबाजी कर आके तुम्हें कैसे भी करके है ना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाता हूं तो चीजें आसान हो जाती है ना। तो क्लियर है यहाँ पर रीपर ने बनाया। तो द फर्स्ट एक्चुअल कंप्यूटर वायरस हाउएवर वाज क्रिएटेड बाय बॉब थॉमस इन 1971। इट वाज कॉल्ड क्रीपर वायरस एंड वाज डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम। द क्रीपर वायरस इन्फेक्टेड इन ARPANET द प्रेसिडेंसर द मॉडर्न इंटरनेट एंड डिस्प्लेड द मैसेज आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। रे टॉमिल्सन हु इज बेटर नोन फॉर हिज वर्क ऑन ईमेल क्रिएटेड द फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर टू डिलीट द क्रीपर वायरस। ठीक है, चलो, है ना, क्लियर है, आगे चीज समझ में आपको। आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे क्या है, यहाँ से हमारा रीपर। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वायरस आखिर बनाया ही क्यों गया, वायरस आखिर बनाया ही क्यों गया। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज सोच करके देखो, आप एक चीज सोच करके देखो कि जैसे विमल पान मसाला है, जैसे रजनीगंधा है, जैसे जो भी मसाले होते हैं जिन्हें खाने से, जो सिगरेट की डिब्बियां होती हैं जिन्हें खाने से क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं भाई, जो इन्हें बनाते हैं ना, वही उन्हीं का पैसा लगा होता है किसमें, कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। क्यों, क्योंकि वो पहले तुम्हें खिला करके बेच करके तुम्हें बीमार करेंगे, वहां से भी पैसा कमाएंगे, और फिर जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत रहा बचा होगा या कर्जा फर्जा लोगे तुम, वही पैसा तुम लगाओगे हॉस्पिटल में। तो जो बहुत बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाते हैं ना, उनका ही पैसा हॉस्पिटलों में भी लगा होता है, यानी कि पहले तुम्हें बीमार करेंगे और फिर तुम उसका इलाज कराओगे, तो तुम्हें लूट लेंगे कुल मिला करके। इसलिए अगर आप में से कोई भी भाई या बहन ऐसा करता हो, तुरंत तत्काल प्रभाव में छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे इसी प्रकार से भैया क्या था कि कुछ था ही नहीं दुनिया मार्केट में, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना मैं वायरस बना दूं, और वायरस बनाने के बाद इसका एंटीवायरस बनाऊंगा। तो जब मैंने ही समस्या पैदा कर दी तो उसका सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो मेरे पास, मेरी दुकान है पंचर की, मैंने कहा कि भैया कुछ काम धंधा नहीं मिला, क्या करूं। तो मैंने एक हाईवे था बिल्कुल सुनसान सा, उस हाईवे पर मैंने एक खोखा डाला और उस खोखे पे क्या किया, मैंने पंचर की दुकान खोल ली। अब वहाँ कोई रुके ही नहीं क्योंकि पंचर होते ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, वहां से उठाऊंगा 4-5 कीले और 10 किलोमीटर आगे, 15 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे जाकर के क्या कर दूंगा, वहां पर रोड पे डाल आऊंगा कीले। अब वहां से पंचर होगा तो जाएगा कहाँ जुड़वाने, जाएगा तो यहीं पर ना, है ना, जाएगा कहाँ, जाएगा तो यहीं। तो उसको समस्या बनाई, उसका सॉल्यूशन ऐसे कर दिया। तो ऐसे कई तिगड़मबाजियां चलती हैं और एंटीवायरस वायरस वाले कहीं ना कहीं एक ही हो जाते हैं। ठीक है, चलो सर बहन नहीं करती होंगी, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, है ना, लेकिन जैसे मैं देखता हूं, जैसे हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम गुड़गांव जाते हैं, यहाँ मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां भी करती हैं। देखो चाहे लड़की करो या लड़के करो, दोनों के लिए ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, आपको लगता होगा कि यार दोस्तों में कि आप बहुत ड्रेसिंग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में इसमें कोई भी ड्रेसिंग काम नहीं है। अगर आप इन सभी दोस्तों में से आप अगर अकेले बचे हुए हो तो यकीन मानो कि वो ड्रेसिंग काम है ना। अगर आप अपने आप को प्राउड फील करना करते हो ना कि मैं पीता हूँ, प्राउड फील नहीं, ये हो सकता है कि तुम्हें और लोगों के सामने कूल बनकर दिखाता हूँ, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं, मतलब बुरी बात नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती कि उनका बेटा या बेटी ऐसा कुछ भी काम नहीं करती। ठीक है, तो प्लीज आप में से अगर कोई भी ऐसा करता हो तो ना किया करें, ठीक नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, बाकी मैंने यहाँ देखा है लड़कियों को भी, मैं अचंभे में पड़ गया जब मैंने पहली पहली बार देखा था, क्योंकि हम तो भैया ऐसे हम अपने शहर से आते हैं जहाँ लड़कों को तो देखा है कि लड़कियों को कभी नहीं देखा ऐसे करते हुए। ठीक है, और मैंने एक दिन देखा, मैं एक बुक दुकान पे किताब लेने गया था, भाई साहब वो लड़की मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में 4 सिगरेट सूत गई। वो पता नहीं किस डिप्रेशन में थी, कबीरदास थी, पता नहीं क्या थी, है वो क्या थी, कबीरदास थी, कबीरदास नहीं थी, पता नहीं क्या था। वो 1 घंटे में, वो 10 मिनट में, मैं वहाँ किताबें से पसंद नहीं कर पाया, तब तक एक खत्म हो, दूसरी दूसरी खत्म हो, तीसरी तीसरी खत्म हो, चौथी चौथी खत्म, भाई साहब और कमाल कर दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद क्या है, माइकल एंजेलो, है ना। तो हम क्या कहेंगे, माइकल एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, ये नाम है वायरस के। कई बार सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा, है ना, कई बार सिंपली सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा, है ना, दिए गए 4 ऑप्शन, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा है हमारा जो एक वायरस का उदाहरण है या कौन सा एक वायरस का उदाहरण नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जेरूसलम ब्रेन वायरस, है ना, और कौन फिकर, अन्ना कुर्निकोवा, ये सभी के सभी हमारे वायरस के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं, ये सभी के सभी हमारे वायरस के उदाहरण होते हैं। और तो और हमें से एक और खतरनाक वायरस होता है जिसे आपको कंप्यूटर की दृष्टि से तो बचना ही है, इस वायरस से आपको वास्तविकता में भी बचना है, रियल लाइफ में भी बचना है। और वो वायरस आपका कौन सा है, ये इन सब में खतरनाक वायरस है, इसका नाम है प्यारे बच्चे 143 वायरस, यानी कि आई लव यू वायरस, है ना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आई लव यू वायरस कहते हैं। ये भी एक वायरस का टाइप होता है और रियल लाइफ में भी आप इस वायरस से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम इस वायरस की शुरुआत में चपेट में आते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा आनंद कहीं भी नहीं है। ये मौसम अगर गर्मी भी पड़ रही होगी तब भी तुम्हें सुहावना लगेगा, लेकिन जब ये तुम्हें रिजल्ट देता है ना अपने बाद में जाकर के, कुछ साल में बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तो तुम्हें पता चलता है कि जब सब कुछ अच्छा वास्तविकता में भी होगा ना, तब भी तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे बच करके रहो, इसके बहुत ज्यादा हानिकारक क्या है, प्रभाव है। ठीक है, तो इससे बच करके रहना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मालवेयर, है ना। आगे क्या है जी हमारा अगला
हानिकारक क्या है प्रभाव है, ठीक है, तो इससे बच करके रहना। आगे बढ़ेंगे मालवेयर, है ना। आगे क्या है जी हमारा अगला नेटवर्क या अन्य डिवाइस को नुकसान पहुंचाने, जानकारी चुराने या अनवांछित कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। और मालवेयर कई प्रकार के होते हैं जिनमें वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर ये सभी चीजें शामिल होती हैं, है ना। ये सभी चीजें क्या है हमारी शामिल होती हैं। सर ये सच में ये वायरस होता है या मजाक था? नहीं, ये एक वायरस का नाम है आईएलवी वायरस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मालवेयर कई प्रकार के होते हैं जिनमें वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर ये सभी चीजें शामिल होती हैं दोस्त, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्पाईवेयर क्या चीज है। स्पाईवेयर, तो स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर ही होता है ना, और जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों को निगरानी करता है और जानकारी को चुपके से हैकर को भेज देता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी जैसे कोई पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराने के लिए किया जाता है। तो स्पाईवेयर क्या है हमारा, है ना, बिल्कुल, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्पाईवेयर क्या है, एक प्रकार का मालवेयर है जो उपयोगकर्ता की गतिविधि उसकी निगरानी करता है और उसकी जानकारी को चुरा करके हैकर को भेजता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराने के लिए किया जाता है। ये स्पाईवेयर है। एक अगला नाम आता है रैंसमवेयर, और ये कई बार पूछा जाता है और इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये रैंसमवेयर क्या चीज है हमारी, है ना। रैंसमवेयर क्या चीज होती है, तो रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। रैंसमवेयर क्या है प्यारे बच्चे, तो रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो पीड़ित के डेटा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो पीड़ित के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे वापस देने के लिए फिरौती की मांग करता है। यानी कि अगर आपको कभी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सवाल मिले और वहां पर एक शब्द यूज हो, क्या, फिरौती की मांग, तो आप समझ जाना मेरे भाई कि यहां पर आंसर क्या होगा, रैंसमवेयर होगा। रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपके डेटा को चुरा लिया जाता है और फिर उसे आपको वापस देने के लिए आपसे फिरौती की मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है। यही, यदि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता तो डेटा को डिलीट या सार्वजनिक किया जा सकता है और इस चीज को हम रैंसमवेयर कहते हैं। और ये सवाल आपसे अभी हाल ही में मैं देखूं तो 4-5 पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो मुझे एक बार यस और नो करके बता देंगे कि क्या यहां तक की हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं। है ना, आगे बढ़ जाए अब हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे वॉर्म क्या चीज होती है। क्या वॉर्म, अच्छा, एक समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा थोड़ा आगे चल करके। क्या समस्या का सामना जी, कि जब आप इन सबके बारे में पढ़ लोगे ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन सा होगा कि सर ये तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, है ना, ये तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, अब करें क्या। तो इस चीज से आपको चिंतित नहीं होना है, आपको चीजें कई बार अच्छे से देखनी है ना, आपको कई बार चीजें अच्छे से देख लेनी होती है। फिर जब आपके सामने 4 विकल्प आते हैं, ऑप्शन आते हैं, तो इस तरह से रखे जाते हैं कि आप उन्हें बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। कोई अन का होगा, कोई बन का होगा, कोई सन का होगा, ऐसे अन बन सन जानते क्या होता है ना। चलो, तो हम क्या कहेंगे, कोई इधर उधर का भैया दूर दूर के ऑप्शन होते हैं, उसे आप बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। बात आती है वॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर वॉर्म एक प्रकार का मालवेयर ही है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वयं की कॉपियां फैलाता है, स्वयं की कॉपीज बनाता है। कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम द कंप्यूटर टू कंप्यूटर। और कंप्यूटर वॉर्म नेटवर्क में ईमेल, वेब पेजेस या फिर चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर वॉर्म है ये नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज या चैट मैसेज आदि से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं, अब आप कहोगे सर इतने सारे कैसे याद होंगे, एक एक दो बार देख लो, है ना, एक एक दो बार देख लोगे तो फिर याद रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे ईमेल वॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, चैट रूम वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म, फाइल शेयरिंग वॉर्म, ये हमारे होते हैं। इसके बाद एक अगला शब्द यूज होता है हमारा ट्रोजन। क्या यूज होता है हमारा, तो हम कहेंगे अगला शब्द हमारा यूज होता है ट्रोजन। तो ट्रोजन का प्रयोग व्यक्तिगत जानकारी चुराने, पासवर्ड तोड़ने के लिए किया जाता है। ट्रोजन कैन बी यूज्ड टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रैक पासवर्ड। और यह कंप्यूटर वायरस की तरह कॉपी नहीं बनाता परंतु दूसरे वायरस के लिए रास्ता खोल देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा है जो कंप्यूटर वायरस की तरह दूसरे, क्या है, कॉपी तो नहीं बनाता लेकिन ये रास्ता खोल देता है दूसरे वायरसों के लिए, तो हमारा ट्रोजन हॉर्स है। कुछ प्रसिद्ध ट्रोजन के अंदर स्टॉर्म केरल, ईमेट जो आई लव यू है वो भी इसका हिस्सा है, स्टक्सनेट ये हमारे हैं, ठीक है। टाइम बॉम्ब, लॉजिकल बॉम्ब, वॉर्म, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, स्क्रिप्ट वायरस, ट्रोजन वायरस, ये सभी के सभी हमारे इसके क्या है प्यारे बच्चे, उदाहरण हो जाते हैं। एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक की बात कुछ हद तक समझ में आई, एक बार बता देंगे यहाँ तक की बात कुछ हद तक समझ में आई। अभी हम इन चीजों को कल की क्लास में भी बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, आगे भी जानेंगे, पहले अभी यहाँ तक बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम। अब ये तो बात हो गई कुछ नॉर्मली वायरस की, हालांकि इनके बारे में और डिटेल में चर्चा आगे भी की जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटीवायरस की, किसकी, थोड़ी सी बात एंटीवायरस की कर लेते हैं। तो जो एंटीवायरस है हमारा, ये क्या होता है, तो जैसे कि जब वायरस फैला हमारा कोरोना, तो कोरोना से बचने के लिए क्या लाई गई, उसकी वैक्सीन लाई गई, यानी कि एंटीवायरस लाया गया, है ना। क्या लाया गया, एंटीवायरस आपका लाया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर मान लो कि 2 सहेली हैं या 2 लड़कियां हैं आपस में लड़ रही हैं, एक सीधी है एक चंट है। अब जो बेचारी सीधी है वो चुपचाप से रह जाएगी, दब जाएगी, लेकिन उस चंट से क्या है, समेटने के लिए, उस चंट से को टक्कर देने के लिए क्या है, उससे भी तगड़ा कोई बुलाना होगा, उससे भी तगड़ी भैया लड़की बुलानी पड़ेगी, तभी तो उनकी क्या है, लड़ाई खत्म होगी, है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा क्या है, एंटीवायरस, वायरस से को ही खत्म करने के लिए, है ना, जो गलत काम कर रहा है उसे रोकने के लिए, वायरस को खत्म करने के लिए और हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे कि वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। नॉर्मल सी बात है, नाम ही उसका एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम एंटी मालवेयर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम वायरस को मालवेयर कह रहे थे तो एंटीवायरस को हम एंटी मालवेयर कहेंगे, है ना। चलो, तो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, ये जो होते हैं ये मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाते हैं, उन्हें हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि जो एंटीवायरस है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये अच्छी नीयत से है।
ये क्या काम करेगा? ये अच्छी नीयत से काम करेगा, ठीक है। ये वायरस को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि बताएं 4 विकल्पों में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण मेरे भाई नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? कुछ एंटीवायरस निम्नलिखित है, जैसे कि एमसीएफई है ना, एवीजी, क्विक हील, कैस्परस्काई, नॉर्टन, अवस्ट, 360 सिक्योरिटी, बिट डिफेंडर, क्लीन मास्टर और बाकी कुछ नाम यहाँ पर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी हैं हमारे, ये एफ ही होता है ना, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी एंटीवायरस के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 3 ऑप्शन होंगे वायरस के, एक होगा एंटीवायरस का। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? 3 नाम होंगे, इनमें से कोई एक नाम होगा अलग से। तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे और आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार इन नामों को जरूर देख लेंगे। नाम और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पंडा वगैरह, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें ही वहां पर ऊपर की तरफ लिखा है। तो एमसीएफई, कैस्परस्काई, अवस्ट, बिट डिफेंडर, एवीजी, नॉर्टन, 360 डिग्री सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर, क्विक हील, पंडा, ये हमारे क्या है? ये हमारे सभी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। दैट्स इट, क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर आज हो जाएगा क्या बच्चे? नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े हम यहाँ से आगे। इसके बाद टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो देखो अब वही नाम मैंने बताया जो अभी लिखे थे, अवीरा है ना, अवस्ट, पंडा, कैस्परस्काई, ए7, नॉर्टन, एमसीएफई, क्विक हिल, एवीजी, बिट डिफेंडर। कौन सा है? एवीजी, बिट डिफेंडर। चलिएगा, इसके बाद बात आती है कि प्रिवेंटिव मेजर साइबर सेफ्टी टिप्स, कि इन सभी चीजों से बचने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस से बचने के उपाय आपको बताए गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही इनसे बचने के भी तो कुछ उपाय होंगे दोस्तों। तो देखो, पहला उपाय है कि अज्ञात सेंडर्स से प्राप्त होने वाली कोई भी ईमेल, कोई भी अटैचमेंट या कोई भी लिंक ना खोलें। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या रूल है? तो हम कहेंगे कि जिसे तुम जानते नहीं हो उसकी वीडियो कॉल मत उठाओ, जिसे तुम जानते नहीं हो उसकी दी गई लिंक पर क्लिक मत करो, जिसे तुम जानते नहीं हो उसे तुम क्या है उसके मेल को ओपन मत करो, जिसे तुम जानते नहीं हो उसके अटैचमेंट को डाउनलोड मत करो। ये हमारे पहले तरीका है, क्योंकि इन चीजों से भी वायरस आपका फैलता है ना, इस चीजों से भी हैकिंग हो जाती है। आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, आपका अकाउंट खाली। अपरिचित या संदेहपूर्ण वेबसाइट पर ना जाएं, अपरिचित या संदेहपूर्ण वेबसाइट पर ना जाए, यानी कि कोई ऐसी वेबसाइट जिसे आप जानते ही नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, बस ऐसे घुसे ही चले जा रहे हैं, किसी वेबसाइट में नहीं जाना है ना। वहां पर कई बार हाई अलर्ट भी लिखा आ जाता है ना, तो नहीं जाना ऐसे। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें, यानी कि कई बार ऐसा होता है जैसे हम किसी सरकारी अस्पताल में गए और वहां पर हमें लाइन लगानी पड़ी। अब हमारे फोन में इंटरनेट भी कम था, अचानक से हमें पता चला कि ओहो यहाँ तो फ्री में वाईफाई लगा हुआ है, हम फट सीना क्या है उसे क्या कर लेंगे, अटैच कर लेते हैं, उसे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम मूवी डाउनलोड करके वहां से ले आते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। उससे भी वायरस आने की संभावना रहती है। खातों और उपकरणों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड को बनाएं, यानी कि जो पासवर्ड है ना हमारा, वो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए बच्चे। कौन सा होना चाहिए? जो पासवर्ड है हमारा, ये एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए, ठीक है। जो पासवर्ड होता है वो कैसा होना चाहिए? वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे? अद्वितीय, यूनिक हो, वैसा कोई पासवर्ड ही ना हो। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 आपको कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए, कोई ना कोई, आपको स्मॉल लेटर भी यूज करना चाहिए, आपको कैपिटल लेटर भी यूज करना चाहिए, आपको स्मॉल लेटर भी यूज करना चाहिए, आपको नंबरिंग भी यूज करनी चाहिए 0 से 9 तक, और आपको स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, लाइक परसेंटेज, लाइक ब्रैकेट, लाइक स्टार, लाइक डॉलर, इनमें से भी कुछ यूज करना चाहिए। इन चीजों के कॉम्बिनेशन से अगर आप पासवर्ड बनाओगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। पहली चीज, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर क्या रखें? अपडेट रखें। हम लोग क्या करते हैं? हम बड़े होशियार बनते हैं, ऐसे पासवर्ड रखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम मान लो RWA ऐसे लिखेंगे, RWA@123, दुनिया जानती है ये पासवर्ड, है ना। या फिर बहुत से लोग क्या करते थे पहले, एक 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 एक, या फिर बहुत से क्या करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड पता क्या होगा उनका? 1 2 3 4 5 6 7 8, और उन्हें लगेगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी वाला पासवर्ड लगा दिया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इसे तोड़ सकता है, ठीक है। तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को, यस और नो? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको कुछ हद तक समझ में आई या बढ़िया तरह से समझ में आई, यस और नो? बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, फायरवॉल। कौन सा? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है जी? हमारा फायरवॉल है ना, फायरवॉल। शुरू से अभी रिपीट कर दूंगा, फायरवॉल को और पढ़ लो, है ना। तो एक निजी नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने या बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम है। क्या है? कि किसी निजी नेटवर्क, किसी प्राइवेट नेटवर्क तक किसी गलत प्रकार के डेटा को आने के लिए, किसी अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए ये डिजाइन किया गया है। फायरवॉल क्या होता है कि नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस दोनों का संयोजन है। यानी कि जो फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके का। और कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। यानी कि अगर आपको किसी भी सवाल में नेटवर्क की निगरानी, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल देखने के लिए मिल जाए, तो आप समझ जाना कि उसका आंसर क्या होगा? फायरवॉल होगा। ये कुछ की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको आपके पेपर में तुरंत आंसर लाने या ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे, जैसे कि रैंसमवेयर, फिरौती की मांग, और फायरवॉल हमारे क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसे कंट्रोल करने से संबंधित, ठीक है। आप देख सकते हैं फायरवॉल कैसे है, जैसे ये इंटरनेट और ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। तो अगर हम कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का जो डेटा है ये तो अच्छा है, रेड कलर वाला बेकार है। अगर फायरवॉल का यूज आप कर रहे हैं तो फायरवॉल क्या करेगा कि जो गलत डेटा था उसे रोक देगा और यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ अच्छे डेटा को ही प्रवाह कर रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सवाल यूपी पुलिस पेपर में पूछा गया था।
यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि खाली जगह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करने का काम किसका है, हमारी फायरवॉल का है। ठीक है, तो हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बड़ा टॉपिक है, एक से दो क्लासेस और करेंगे, बट आराम आराम से हंसी मजाक करते हुए समझते हुए ही करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान हैरान नहीं होंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर को हैक होने से बचाने के लिए जिन भी चीजों का यूज करते हैं, साइबर हमलों वगैरह से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज कर रहे होते हैं। फिर हमने इसके कुछ गोल्स की बात की, फिर हमने वेब बेस्ड अटैक, तो वेब बेस्ड अटैक जो किसी वेबसाइट पर या किसी वेब एप्लीकेशन पर होते हैं, उसका उदाहरण है इंजेक्शन अटैक, डीएनएस स्पूफिंग, सेशन हाईजैकिंग, फिशिंग, ब्रूट फोर्स आदि। और एक होता है सिस्टम बेस्ड अटैक जो कि हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम, हमारे फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर क्या है, हमला करते हैं। वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर, बूट्स, मालवेयर, ये सभी इसके उदाहरण है। फिर हमने सबसे पहले बात की वायरस की, तो वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। कैसा, ये एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए, उसके कंप्यूटर में डेटा को क्रैश करने के लिए, उसके डेटा को डिलीट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। ये एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर में घुस जाता है, मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा फैलता है और वायरस हार्डवेयर को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को पहुंचाता है। और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस के आविष्कार रिकॉर्डिंग वॉन न्यूमैन है। पहला वायरस जो है हमारा 1971 में किसने बनाया था, तो हम कहेंगे कि इसका क्रीपर नाम था, सबसे पहले खोजा गया वायरस बॉब थॉमस ने बनाया था। और ये क्या कहता था हमसे, ये कहता था हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, हे आई एम अ क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि इसने क्या किया था, सबसे पहले ARPANET को डिस्टर्ब किया था, फिर उन्होंने जो रे टॉमलिंसन थे उन्होंने इसे बचने के लिए रीपर नाम का एक एंटीवायरस बना दिया। फिर हमने और नाम देखे, माइकल एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, जेरूसलम, ब्रेन, कॉन्फिगर, निकोबा, आई लव यू वगैरह। फिर हमने जाना मालवेयर, स्पाईवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या है। रैनसमवेयर फिरौती की मांग करता है और ना देने पर उस डेटा को डिलीट या वायरल कर देता है। वॉर्म फिर हमारा क्या है, ये ईमेल, ये कंप्यूटर वॉर्म नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज, चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। ट्रोजन क्या काम करता है हमारा, तो ये वायरस की कॉपी नहीं बनने देता, दूसरे वायरस के लिए रास्ता खुलता है। फिर हमने जाना एंटीवायरस, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक अच्छी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है ना। ये एक अच्छी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है हमारा, इसे रोकने हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वायरस वगैरह को। यहाँ पर हमने कुछ नाम देखे, एमसीएफई, कैस्परस्की, एवस्ट, बिट डिफेंडर, एवीजी, नॉर्टन, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर आदि। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो प्रिवेंटिव कैसे कैसे बच सकते हैं इनसे। फिर हमने फायरवॉल की बात की, तो फायरवॉल क्या होता है हमारा, मेनली नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। जब भी हम किसी इंटरनेट से डेटा अपने कंप्यूटर पर, अपने प्राइवेट नेटवर्क पर ले रहे होते हैं, तो ये वहां से उसकी सुरक्षा करता है और बुरे डेटा को वहीं पर रोक करके उस दीवार के पास अच्छे अच्छे डेटा को ही अंदर प्रवाह कर रहा होता है, या मैं कहूं अंदर भेज रहा होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद 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 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।